खराब तबीयत के बाद भी अपनी जमानत की आस लगाए बैठे हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूरे 42 दिन बाद जेल में रखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कुल 11 वकीलों की पैरवी और आधा घंटा चली सुनवाई के बाद भी कृष्णदास अभी जेल में ही रहेंगे। अब खबरें हैं कि दास के वकील हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुल हक भुइया ने ये कहा है कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के बाद चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि वे जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले दिन में वे हाई प्रोफाइल मामले में चिन्मय दास का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुबह करीब 10:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचे। उनके प्रयासों के बावजूद अदालत का फैसला उनकी याचिका के खिलाफ आया। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 11 दिसंबर को एक बांग्लादेश की अदालत ने दास की शुरुआती जमानत याचिका को प्रक्रिया में खामी के कारण खारिज कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार वैध पावर ऑफ अटॉर्नी और वकील की उपस्थिति की कमी के कारण याचिका जो है चिन्मय दास की खारिज कर दी गई थी। दरअसल चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव कोतवाली पुलिस स्टेशन में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। चिन्मय दास पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। इसके अलावा उन पर हिंसा फैलाने के लिए लोगों को उकसाने के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिर लगातार तोड़े जा रहे हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस संबंध में तमाम वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी के चलते वहां के हिंदुओं का कहना है कि मनमाने केस लगाने के बाद चिन्मय दास का बचाव कर रहे वकीलों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। कुछ दिन पहले आपको याद दिला दें कि देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश जेल में बंद हिंदू सन्यासी चिन्मय प्रभु का केस लड़ रहे अद्विक्ता रामेन रॉय पर कट्टरपंथियों ने इतनी बुरी तरह हमला किया कि उन्हें मौत के मुंह उतार दिया था। एक समूह ने रॉय के घर में बुरी तरह तोड़फोड़ भी की। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ब्रिटिश सांसद बैरी गैरिंडर भी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने विदेश मंत्री से ये सवाल करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट बन चुका है। यहाँ कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। ब्रिटेन में रह रहे हिंदू भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता में है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं विदेश मंत्री से कहना चाहता हूँ कि वे बांग्लादेश सरकार से बात करें ताकि वहाँ तनाव कम हो सके। यहाँ तक कि पूर्व पीएम शेख हसीना इस पर अपनी चिंता जता चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमले किए गए हैं। इस्कॉन पर हमला किया गया है। सवाल ये है कि अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले और उनकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस को मास्टरमाइंड बताया था। उन्होंने कहा कि आज मैं मास किलिंग की आरोपी हूँ। असल में मोहम्मद यूनुस एक तय योजना के तहत सामूहिक नरसंहार में शामिल है। वे मास्टरमाइंड है। यहाँ तक कि बीएनपी नेता और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भी लंदन में ये कहा था कि अगर देश में इसी तरह मौतें होती रहीं तो सरकार नहीं चलेगी। चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने हर जिले में शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित की। हालांकि इन शांतिपूर्ण सभाओं पर भी चरमपंथी समूहों ने हमले किए। हालांकि इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है कि वाकई यूनुस सरकार एक योजना के तहत हिंदुओं पर हमले कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से चिन्मय दास की याचिका खारिज हो रही है, उन पर मनमाने केस दर्ज किए गए हैं, जैसा कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का कहना है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।